उस समय उनकी उम्र है 12 वर्ष। 12 वर्ष की उम्र में एक अध्यापक आते हैं और उनके पिताजी के साथ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं। और जब पिताजी उठ के जाते हैं तो वो सामने जो 12 साल के बच्चे हरिंद्रानंद जी आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बउआ एक खरीका ला के दीजिएगा। कोई अतिथि घर में आता है तो बच्चों से कहता ही है कि जरा एक गिलास पानी ला दो, जरा ये ला दो, जरा वो ला दो। तो वो जो शिक्षक हैं वो साहब से कह रहे हैं कि बउआ जरा खरीका ला दीजिए। तो साहब ने कहा कि ये घटना तो उनको याद है पूरी तरह, क्योंकि 12 साल की आयु में तो यादाश्त रहती ही है। तो साहब ने कहा कि मैं था तो अंदर से खच्चर, मतलब बहुत बदमाश था। खुद ही अपने बारे में कह रहे हैं कि कोई अगर हमसे बात कहे मैं हमेशा उसका उल्टा करता था। उस समय लोगों की नज़र में ये स्वभाव मेरा बहुत खराब था, लेकिन महादेव के मामले में ये स्वभाव मेरा बहुत काम आया। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि खरीका ला दो, तो मुझको लगा कि मुझसे खरीका मांग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने बदमाशी से झाड़ू जो नारियल का झाड़ू होता है उसमें से ही लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा और जाके उसको दे दिया। लकड़ी का टुकड़ा झाड़ू, अब झाड़ू लगा होगा, कितनी गंदगी होगी उसमें, और उसमें से तोड़ के दे दिया। कहा दांत साफ करने के लिए। तो वो शिक्षक जो थे वो समझ गए कि बच्चा बड़ा बदमाश है। तो उन्होंने कहा कि देख लिया कि झाड़ू, समझ गए झाड़ू का तिनका है ये। उन्होंने उसको जमीन पे पटका। जमीन पे जो पटका तो उससे पहले जो पिताजी से बात हो रही थी तो कुछ कुछ बाह पे रगड़ रहे थे। ये देखा था इन्होंने कि कागज पे लिखते थे, बाह पे, अपने बाई बाह पे रगड़ रहे थे और उस पर शब्द उभर आते थे। तो ये साहब ने देखा था लेकिन समझ नहीं पाए थे। और उस समय जब खरीका दिया और पटक दिया इन्होंने जमीन पे, तो वो खरीका सांप में बदल गया। जैसे ही पटका वो खरीका, आप देख रहे हैं 12 साल के हरिंद्रानंद साहब देख रहे हैं कि खरीका सांप में बदल गया। तो ये चीख पड़े और इतने जोर से चीखे कि कूद गए उसके शरीर पे। वो अध्यापक जो बैठे उसी के शरीर पे कूद गए, नीचे से जंप लगा के चीख पड़े। तो उसने कहा नहीं नहीं बउआ कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर देखा कि खरीका है। अब एक नई चाहत इनके मन में पैदा हुई कि ये जो अभी अभी हुआ था ये क्या था। उसने बताया कि ये चमत्कार होता है, इस तरह से चमत्कार होते हैं। अब इन्होंने जिद ठानी कि मुझको चमत्कार सीखना है। अब क्या करना है हमको? चमत्कार सीखना।